इसराइल वर्सेस ईरान इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट्स, ठीक है। अब देखो क्या है, चीज़ को समझो पहले। उस दिन ईरान वालों ने अटैक कर दिया, 200-300 इनके ऊपर रॉकेट्स डाल दिए इसराइल वालों के, तो उनका उनके जो सब सारे सिस्टम्स थे उससे सारे मोस्टली जो मतलब नुकसान कुछ नहीं हुआ उनको, वो सारे वो वहाँ पे उन्होंने रोक लिया सारा मिसाइल का अटैक और सारी चीज़ें। देन दे स्टार्टेड इसराइल, फिर उसके बाद फिर से फायर बैक किया उन्होंने, वो अब वो अटैक कर रहे थे ईरान के ऊपर। बट इसमें एक रिस्की चीज़ ये हुआ कि शाम के समय एक आज खबर आई कि रशिया का जो बेस था ईरान में, वहाँ पे भी इन्होंने मिसाइल अटैक करके उसको पूरा तहस नहस कर लिया, और आर्म्स डिपो था उसको भी इन्होंने पूरा उड़ा दिया है। राइट। अब देखो, जब तक ईरान और इसराइल था तब तक तो ठीक है कि ईरान इज़ काइंड ऑफ एन अंडरडॉग ओनली, ठीक है। वो लोग अपनी तरफ से बहुत कुछ कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, बट इसराइल हैज़ द पावर टू ओवर पावर देम, इवन इफ बिकॉज दे हैव द सपोर्ट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। अब क्या है कि जो ये रशिया वाला मामला हो गया है ना, इससे अभी जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ डिसीजन नहीं लिया जा सकता अबाउट एनीथिंग कि मार्केट और कितना नीचे जा सकता है, क्या हो सकता है। देखो आज मेरे को जो लगता है मार्केट जो नीचे गया है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ एफआईआई का सेलिंग, एंड दैट मे बी ड्यू टू चाइना फैक्टर मैक्सिमम। मतलब अगर हम लोग वे करेंगे तो 70% चाइना फैक्टर एंड 30% ईरान इसराइल। बट ये जो रशियन कंट्री पिक्चर में जो आ गई है ना, रशिया के बेसिस जहाँ पे अटैक करा है इसराइल ने, ये जो पिक्चर में आ गई है ना जगह, अब थोड़ा सा रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। क्योंकि अब क्या है यहाँ पे, इफ रशिया डिसाइड्स टू रिटेलिएट, है ना, ये सारी चीज़ें अगर हैं, या क्या पता है ऐसा कि कुछ आपस में कोई पहले ही इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं हम लोग ऐसा करने वाले हैं और टेररिज्म को वो करने वाले। देखो कुछ भी हो सकता है इन जियो पॉलिटिक्स, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ कोई नेगेटिविटी निकल के आती है तो शॉर्ट टर्म में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। अब बट मैंने क्या कहा, शॉर्ट टर्म में। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, अल्टीमेटली देखो इंडिया, ये जो चीज़ें हो रही है, एक्सेप्ट फॉर क्रूड ऑयल का प्राइसेस, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत मेजर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल तो हमने 80-84 तक हमने खरीदा ही है, बट उससे भी अभी 10 रुपये नीचे ही है, $10 नीचे ही है देखा जाए तो। सो अल्टीमेट फैक्टर क्या है कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अब देखो ये एंडलेस नहीं चल सकता। जैसे रशिया यूक्रेन स्टार्ट हो गया ना एक बार, तो स्टार्टिंग में थोड़ा जर्क हुआ, नीजक रिएक्शन आया, उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने काम पे चलो भाई। फिर ये इसराइल और इनका भी, हमास वालों का भी हुआ, तब भी सेम चीज़ हुआ, स्टार्टिंग में एक हल्का सा रिएक्शन आया, उसके बाद सब अपने अपने काम पे चलो, किसी को कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अभी जब तक ये थोड़ा सा लड़ लेंगे, एक बार हल्का सा शांति हो जाएगा तो, और क्रूड अपने आप धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देगा, तो वो इंडिकेट कर देगा कि उसका इम्पैक्ट अब यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। राइट। सो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा पेन है, गिवन दी सपोर्ट पॉइंट्स जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के डिस्कस करे हैं। मेरे हिसाब से इन सपोर्ट लेवल्स के यहाँ से के बाद से मार्केट घूम जानी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन भी फिर उस हिसाब से होती है ना, एंडलेस तो वो किया नहीं जा सकता है ना कि पूरा गिर के जीरो तक ही ले जाएं या ऐसा कुछ है। तो अभी एज ऑफ नाउ ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इंडिया के ऊपर भी कोई इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है एक्सेप्ट दी ब्रेड क्रूड का प्राइस इसके लेके, ठीक है। सो दिस इज, अब अपने को करना क्या है, शांति से बैठो, सॉरी जो मैं कल परसों बोल रहा था, शांति से बैठो, आराम से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अगर कुछ लेना है अपनी लिस्ट बना लो, लिस्ट बना के वो सारी स्टॉक्स को मॉनिटर करते रहो, कौन सा सपोर्ट लेवल, कौन कितने नीचे के सपोर्ट लेवल्स को टच कर रही है, उसकी क्या है। अभी सबसे बढ़िया है कि अभी रिजल्ट का सीज़न आ गया है, तो अब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट्स देखो, रिजल्ट्स मॉनिटर करो, जो आपकी ट्रैक लिस्ट की स्टॉक्स हैं उन सबके रिजल्ट्स वगैरह मॉनिटर करते रहोगे, और किसका कितना ग्रोथ हुआ, किस में डी ग्रोथ आया, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, वो सारी कॉन कॉल्स वगैरह कॉन कॉल सुन भी सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें। कौन कॉल्स अटेंड करो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल के आएगी। तो इसीलिए क्या है कि अभी थोड़ा सा आराम करना है, एंड नो ट्रेड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन। तो अपने को इस चीज़ को संभल के रहना है, और मार्केट्स में थोड़ा सा ये वॉलेटिलिटी वाला सीन ये थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद ही कुछ करने का ज़रूरत है। अभी नहीं तो फ़िलहाल शांति से बैठे रहने में ही भलाई है।